We will cover surface area and volume. Some basic formulas. Cube, cuboid and circular cylinder we have covered in last lecture. Now next formula are of right circular cone. जब आपको फॉर्मूला लर्न होंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे. राइट सर्कुलर कोन, लेट कोन बी ऑफ रेडियस r and height h and slant height l. हमने ऐसा कोन ले लिया जिसकी रेडियस r है, हाइट h है, स्लांट हाइट l है. ये लेने के बाद जब आपने कोन को सपोज किया तो कोन कैसा होगा, इस टाइप से. जिसके अंदर r रेडियस है, h हाइट है और l स्लांट हाइट है. साइड वाली स्लांट हाइट ही होती है आपकी. तो l आपको क्या दी हुई है, स्लांट हाइट. h आपकी हाइट है और हाइट ऑफ कोन एंड r इज रेडियस. अगर अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना हो तो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बेटा पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स. ओनली बाउंड्री का एरिया चाहिए तो पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स. अगर आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया तो दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स. टोटल का मतलब हो गया साइड वाला तो पाई आर एल और ये जो नीचे सर्कल बन गया इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो वो ऐड हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर. वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स. सिलेंडर का 1/3 होता है. और ये एक्टिविटी भी थी 7th क्लास में कि अगर आप एक कोन ले लें जिसका रेडियस और हाइट सेम हो, जितने रेडियस और हाइट का हमने सिलेंडर लिया हुआ है, हाइट और रेडियस सेम होना चाहिए सिलेंडर का भी कोन का भी. तो आप ये देखोगे 3 कोन्स पूरे फिल कर अगर सिलेंडर में डाले जाएं तो सिलेंडर फिल होगा. इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स होता है, या ये कह दीजिए कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होता है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे हमें लर्न करके रखना है. नेक्स्ट आपके पास राइट सर्कुलर कोन के बाद आएगी स्फीयर. अभी तक हमने एग्जाम्पल एक भी नहीं किया, पहले सभी फॉर्मूलाज कवर करेंगे. स्फीयर हमारे पास 3D होता है. मैं इसे सर्कल जैसा बना के थोड़ा डॉटेड कर रही हूँ. यहाँ आर एक रेडियस है, मतलब चारों तरफ से राउंड है, बॉल ले ले तो दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. स्फीयर ऑफ रेडियस आर. फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर वी हैव क्या क्या चीज होगी. अब इसका टोटल ही आता है, कर्व्ड भी वही है और टोटल भी वही है क्योंकि चारों तरफ से राउंड ही है. तो सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. और सेकंड आएगा इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स. और ये क्या था, स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट आपके पास आएगा स्फीयर आएगा. फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r we have surface area 4 pi r square and volume is 4/3 pi r cube. और जब आपके पास हेमीस्फीयर होता है
देन फॉर हेमिस्फीयर हमारे पास कैसी शेप आ जाती है? कर्व्ड। हाफ कट कर देंगे तो यहाँ पर अब हेमिस्फीयर में कर्व्ड भी आएगा, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, कर्व्ड सरफेस एरिया। जो ऊपर वाले स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था उसका हाफ, 4πr², तो बाउंड्री का 4πr² था, हाफ हो गया 2πr² स्क्वायर यूनिट्स। जब आप सेकेंड पार्ट पे आएंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो बेटे टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr² तो किनारों का, प्लस ये ऊपर एक सर्कल है तो 2πr² प्लस πr², टोटल एरिया इज 3πr² स्क्वायर यूनिट्स। तो हेमिस्फीयर का 3πr² होता है अगर उसका ऊपर से क्लोज्ड है। अगर हेमिस्फीयर ओपन है तो सिर्फ बाउंड्री आ जाएगी, तो वो आप कर्व सरफेस एरिया में ले लेते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? बेटा वॉल्यूम की बात करें तो टोटल 4/3πr³ का, जितना आप इसके अंदर मटेरियल फिल कर सकते हैं, एग्जैक्टली हाफ फिल कर सकते हैं हेमिस्फीयर में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर से ओपन है या क्लोज्ड है। तो 4/3 का हाफ 2/3πr³ क्यूबिक यूनिट्स, ये आ जाएगा आपके पास हेमिस्फीयर। नेक्स्ट कम्स next is spherical shell. What do we mean by spherical shell? स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होगा? स्फेरिकल शेल बेटे इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सॉलिड कंसेंट्रिक स्फीयर्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्फेरिकल शेल कहते हैं, जिसकी कुछ फाइनाइट थिकनेस होगी, डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स। कहने का मतलब स्फेरिकल शेल ही हो गई, बाहर वाले स्फीयर में से अंदर से एक और स्फीयर मटेरियल निकाल लें, सिर्फ शेल रह जाए। ये आपकी शेडेड है ऐसे शेल। तो इसमें क्या होता है, इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर ले लें, आउटर का कैपिटल आर ले लें, टोटल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्फेरिकल शेल होती क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कंसेंट्रिक स्फीयर्स is called spherical shell. इसको हम spherical shell बुलाते हैं। ये बात भी कह सकते हो, a spherical shell has finite thickness which is difference of radii of two solid spheres. Which determine it? The difference of two concentric spheres का जो डिफरेंस होता है वो शेल होती है, और ऐसी होती है कि जो दो रेडियाई के बीच का डिफरेंस आ जाता है। तो स्फेरिकल शेल में let R and R be
रेडियस ऑफ inner and outer sphere respectively. तो आपके पास आउटर सरफेस एरिया कितना होगा शेल का? आउटर सरफेस एरिया कैपिटल आर है तो 4 पाई r² स्क्वायर यूनिट्स। इनर सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मटेरियल, अब ये तो सरफेस एरिया हो गया, आउटर भी इनर भी, अगर शेल ले ली है, हमें इसको ऊपर से भी पेंट सारा करना है, फिर अंदर से भी ओपन करके पेंट कर दिया, फिर क्लोज कर दिया, तो हम दोनों सरफेस एरिया ले लेंगे। पेंट आउटवर्ड भी करना है और अंदर से भी। एक बॉल है होलो, हमने उसको बॉल को कट कर लिया, एक बार ओपन करके रख लिया, उसको अंदर से भी सारा पेंट लगाना है, तो इनर सरफेस एरिया पूरा पेंट होगा, बाहर से भी पेंट करना है तो आउटर भी पेंट होगा, तो टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आता है मेनली शेल का, मटेरियल यूज्ड और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? देखिए, आउटर वाले का है 4/3 पाई r³, इनर का होगा 4/3। बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो हमारे पास मटेरियल यूज आ जाएगा, जिससे आप लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ माइनस r³ क्यूबिक यूनिट्स। ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब बेसिक आपका, पहले एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दीज ऑल वर बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। एक बच्चा है, उसे एक टॉप मिला, लट्टू बोलते हैं जिसे, प्लेइंग टॉप। ऊपर इसके हेमिस्फीयर है, बीच में से ये कोन था नीचे से, तो इस टाइप से एक कोन मिला। ही इज सेइंग प्लेइंग टॉप, ही वांटेड टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स। पहले रशीद को एक टॉय मिला जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है। दिस इज एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी चैप्टर 13। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई कलर नहीं था, उसने सोचा कि मैं इसे कलर कर दूं। टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो टॉप है दैट इज हेमिस्फीयर, और जो बॉटम है इसका दैट इज कोन। ठीक है, ये चीज गिवन है। एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5। पूरे टॉप की ऊपर से लेकर नीचे तक हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ तक। दूसरा, इसका डायामीटर 3.5 दिया। तो अगर कोन का डायामीटर ऑफ कोन 3.5, that 7/2 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कोन? 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आने के बाद, और ये जो कोन की हाइट है पूरी 5 सेंटीमीटर, इसको सेट करना है, तो जो रेडियस कोन का है वही रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर का भी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 7/4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन क्या होगी? ओनली कोन की हाइट
बेटे जब कोन की हाइट लेनी होगी तो कोन की हाइट पूरी 5 है, उसमें से ये भी तो रेडियस है हेमिस्फीयर का, और ये कितना है 3.5। तो पूरे कोन की 5 सेंटीमीटर में से ये 3.5 माइनस हो जाएगा, तो कोन की हाइट आ गई 1.5 सेंटीमीटर आपके पास। ठीक है, अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके बराबर है, पहले तो ये लिखना जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पेंट आप तोड़ के नहीं करोगे टॉय को, ये एक बंद आपको टॉय दिया गया है, आप कोन का भी सारा कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट कर दोगे, कलर कर दोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तुम ये इक्वेशन 1 का नाम दे दो। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई भी हेमिस्फीयर है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अभी फॉर्मूला किया था। तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/4, क्योंकि डायमीटर का 7/2, रेडियस इज 7/4 होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 77/4 centimeter square. This is curved surface area of hemisphere. What is curved surface area of cone? Pi r l होता है। अब मेरे पास L नहीं है। कोन में एक इंपॉर्टेंट बात, आपको हाइट कितनी मिली है 1.5, 3.5 इसे कट कर दिया। रेडियस कितना है 7/4, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। हाइट पता है, आर पता है, तो ये एल निकाल सकते हैं। राइट सर्कुलर कोन में एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्र प्लस एच स्क्र इज एल स्क्र। तो आर स्क्र इज 7/4 स्क्र, एच स्क्र इज 3/2 स्क्र। ये आ जाएगा 49/16, एलसीएम इज 16। तो वी गेट एल स्क्र इज इक्वल टू 85/16। एक मिनट बेटा, इसमें मिस्टेक है। जो आपका कोन चल रहा था, उस कोन में जब हमने इसकी हाइट ली थी, इट इज नॉट 1.5, ध्यान से देखिए, तो 3.5 नहीं है, टोटल डायमीटर था, तो रेडियस कितना है 3.5/2, तो 3.5/2 कट होगा, तो ये आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट ऑफ कोन है 3.25, तो हाइट ऑफ कोन 3.25 हो या आप उसे 6.5/2 करें, तो दैट इज 6.5/2। इसकी स्क्वायरिंग चेक करेंगे, 49/4, 6.5 होता है 13/2, और एक 2 और हो गया, तो 13/2 का होल स्क्वायर 169/4, और ये है 49/16। इसको सॉल्व करना है 16 एलसीएम लेकर। और जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो आपका ये डिवाइड बाय 16 कर अप्रोक्सीमेट एल की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आएगी 3.7 सेंटीमीटर आ गई। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा
पाई इंटू 3.5/2 इंटू 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 77/4 प्लस 0.5 आ गया। This will come 11 multiply 0.5 is 1/2 इंटू 3.7। इसको मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व कर लें 2 एलसीएम लेकर। फोर्टी 40.7/2 एलसीएम ले लीजिए। एटी 1.4 0.4 तो ऐसे ही रह जाएगा आपका। ये कट हो जाएगा। 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे हमसे बाई चांस मिस्टेक हो गई कि जो हमारे पास दिया हुआ है वो 1.5 नहीं है, 3.25 है, मींस रेडियस ही माइनस होना था और हमने डायमीटर कर दिया। तो टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown is made up of two solids, cube and a hemisphere. Base of block is cube. Example 2, chapter 13. जो आपको डेकोर ब्लॉक दे दिया एक क्यूब, ये आपको क्यूब दिया हुआ है बेटा। क्यूब के ऊपर यहाँ पर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है, इस क्यूब के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। A cube and a hemisphere, base of block is cube with edge 5 centimeter. इसकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर ईच है। And hemisphere fixed on the top has diameter 4.2. इसका डायामीटर डायामीटर 4.2 होगा, ठीक है। 4.2 डायामीटर है इसका हेमिस्फीयर का। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर तो हमने वो हेमिस्फीयर रख दिया, तो जो इसका बीच का हिस्सा था वो तो क्यूब का इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि हमने होल करके ये चीज ले रखी है। ऊपर वाले सरफेस की तो सिर्फ ये बाहर वाली बाउंड्री इंक्लूड हो रही है, वो पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हम क्या देखेंगे कि द पार्ट ऑफ क्यूब वेयर हेमिस्फीयर इज अटैच्ड,
इज नॉट इंक्लूडेड इन सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया तो वो चीज होती है जो आपको दिखाई दे रही है, आप पेंट कर सकते हो। ये तो इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो ये एरिया तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ना तो आपको ये एरिया दिखेगा। तो अगर ऐसी कोई टर्म आती है तो आप क्या करेंगे, पार्ट ऑफ क्यूब वेयर हेमिस्फीयर इज अटैच्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन सरफेस एरिया। तो अब हम क्या लेंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक, किसके इक्वल ले लोगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का ले लिया माइनस बेस एरिया हेमिस्फीयर का कर दिया और फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया। ये क्यों किया, देखिए पहले पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया ले लिया, उसमें से ये जो बेस है जहां पेस्ट किया वो वाला बेस एरिया हेमिस्फीयर का हटा दिया, क्योंकि वहां आप कलरिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद जो ऊपर से सरफेस एरिया था कर्व्ड हेमिस्फीयर का वो ऐड कर दिया, तो ही आप इसे पेंट कर पाएंगे, कलरिंग कर पाएंगे। तो अब हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है 150, हेमिस्फीयर का बेस एरिया कितना होगा जितना उसका रेडियस है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको पहले ही सॉल्व कर लो, 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस सेम है हेमिस्फीयर का, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर 150 प्लस 22/7 इंटू डायामीटर है 4.2, तो रेडियस इज 2.1 2.1, हमने ये ले लिया 150 प्लस 22/7, 2.1 को लिख सकते हैं 21/10, 3 से ये कट हो गया, और कोई कट करने की जरूरत नहीं है, ये डेसिमल प्लेस बन जाएगी 21 3 का 63, 63 मल्टीप्लाई 22, इसको सॉल्व कर लेंगे। वन थ्री एट सिक्स बाय 100, तो 150 प्लस 13.86 ये टर्म आ जाएगी, तो टोटल कितना बन जाएगा फिर 50 प्लस 13 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस डिजाइन का एरिया था जो आपको सरमाउंटेड दिया हुआ है। 13.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे, 13.2 एंड 3 हम कोशिश करेंगे कल कवर अप कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ताकि आप इसके डाउट्स कल ले पाए। नेक्स्ट एग्जांपल 3, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक टॉय दिखा दिया, इस टाइप से है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये तो सिलेंडर का हो गया कर्व्ड, एक कोन माउंटेड करा है, इस टाइप से सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, कोन के लिए आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, टोटल टुवाई की हाइट दी हुई है सिलेंडर मिलाकर 26 सेंटीमीटर। अब जो बेस एरिया और ये डिफरेंस है दो, ये साइड पे फिगर शो किया हुआ है, बेस ऑफ सिलेंडर टोटल है 3, डायामीटर ऑफ
बेस ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर एंड ये बाहर वाला है बेस ऑफ कोन diameter of base of cone 5 सेंटीमीटर कोन का बेस 3 और डायमीटर उसका दिया है डायमीटर का तो दिया हुआ है कोन का डायमीटर तो 5 और सिलेंडर का डायमीटर 3 ये आपको गिवन है फिगर में अब आपको बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन भी बता दिया बेस ऑफ डायमीटर भी बता दिया हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट अलग से बता दी इफ कॉनिकल पोर्शन इज पेंटेड टू बी ऑरेंज क्या करना है कॉनिकल पोर्शन पेंटेड टू बी ऑरेंज एंड सिलेंडर पोर्शन ट्वाई बना हुआ है पेंटेड टू बी येलो फाइंड एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स कितना कितना एरिया आपने पेंट किया है ऑरेंज से कितना पेंट किया है ऑरेंज कितना पेंट किया और येलो कितना पेंट किया है दोनों बताने हैं जब हम कॉनिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं कि कितना पेंटेड है और सिलेंडर पोर्शन कितना पेंटेड है टू बी येलो तो अभी आप चेक कीजिए तो आपके पास क्या गिवन है हाइट ऑफ कोन रेडियस ये सारी चीजें मान लेंगे आर आपका कितना हो गया कोन का ले लीजिए पहले कोन का रेडियस कितना होगा 5 है तो 2.5 कोन की हाइट कितनी है 6 ठीक है सिलेंडर ले लीजिए सिलेंडर का ले लेते हैं आर डैश वो होगा 1.5 सेंटीमीटर और एच डैश होगी 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर हमने इसमें से 6 सेंटीमीटर हटा दिया तो 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर अब एल स्लांट हाइट कोन की कितनी होती है आर स्क्र प्लस एच स्क्र स्क्र रूट तो वो आएगी 2.5 स्क्र प्लस 6 स्क्र 25 जा दिस इज 6.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ठीक है 42.45 नाउ कॉनिकल पोर्शन का तो आपको बेस मिल गया अब एरिया पेंटेड टू बी ऑरेंज ऑरेंज किसको करना है हमें कॉनिकल पोर्शन को तो कितना एरिया ऑरेंज पेंट होगा फटाफट से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बस इस चीज को ध्यान से समझ लें कैसे देखिए बेटा कोन की ये वाली चीज भी तो जो किनारे नीचे दिख रहे हैं उसे भी तो पेंट करेंगे जो फालतू है तो पहले पूरा कोन का बेस एरिया ले लूं उसमें से सिलेंडर का बेस एरिया निकाल दूं तो ये शेडेड पोर्शन थोड़ा थोड़ा बच जाएगा जिसको मुझे शेड करना है कलर करना है तो मतलब आपको कोन के बेस एरिया में से सिलेंडर का बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्र में से पाई इंटू सिलेंडर का माइनस आर डैश स्क्र तो पाई बाहर ही रख लो एक बार सभी में पाई है आर इंटू एल 2.5 मल्टीप्लाई स्लांट हाइट 6.5 आर का स्क्र 2.5 का स्क्र माइनस आर डैश का स्क्र 1.5 का स्क्र इस सारे को सॉल्व कर लेंगे दिस विल बिकम
पाई इंटू 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की भी वैल्यू डाल दो 3.14, और जब आप कैलकुलेट करेंगे 63.585। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है, मैंने तो एग्जांपल है तो वैल्यू देखकर लिखिए, आपने इसको सॉल्व आउट करना है। 63.585, इतना एरिया हम ऑरेंज पेंट करेंगे। अब एरिया पेंटेड टू बी येलो। येलो में क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ऊपर से तो कर्व होगा नहीं, प्लस नीचे से कलरफुल होगा, तो वन बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एक बेस। अब कर्व सरफेस एरिया आपके पास 2 पाई आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश स्क्वायर। सिलेंडर के आर डैश एच डैश लिए थे, तो 2 पाई आर डैश कॉमन निकाल लो, ट्वाइस ऑफ एच डैश कितना था 20, और आर डैश कितना है